अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आइकॉनिक एजुकेशन एकेडमी में और आज यहाँ पर बाकायदा से इस एकेडमी की ओपनिंग की गई है। और इसके अलावा अगर आपको बताते चले तो इस एकेडमी में स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर पहली दफ़ा स्कर्दों में यहाँ पर स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। तो आइए हम इस हवाले से आपको इस जो एकेडमी के मौजूद जो मुंतज़मीन हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये बताते हैं आप यहाँ पर जो स्टूडेंट को एकेडमी के अंदर जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं पहली दफ़ा स्कर्दों में, तो इसकी मेन मकसद क्या है? अच्छा, असल में ऐसा होता था कि इनिशियली बच्चों को इस टाइम पे ज़रूरत होते थे और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो हमने पहली दफ़ा एक मोटिव लेके आया है कि बच्चों को हम एक ठीक है, जो बच्चे नीडी है, जो आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे, उनको हम पहली दफ़ा एक स्कॉलरशिप लेके आए। और इसमें हमने 20 तारीख को एक इनिशियल टेस्ट लिया था और जो बच्चे उस टेस्ट में 70% प्लस नंबर या 70% जो मार्क्स लिए हैं उनको हमने फुल स्कॉलरशिप वो उस पर रखे। अदरवाइज़ जो बच्चों के नंबर कम थे फिर भी हमने एक इनिशियली हमारा पहला सेटअप है कि हमने उसको भी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप पे हमने उसको क्लासेस स्टार्ट किए हैं। अच्छा, तो अभी आपकी एकेडमी में कौन कौन सी क्लास के बच्चे साथ मौजूद हैं? अच्छा, इस वक्त हमारे आइकॉनिक एजुकेशन में जो है 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक की ऑल ट्यूशन है, प्लस हमारे पास 9-10 की बोर्ड प्रिपरेशन कराया जाएगा मेजर सब्जेक्ट की, साइंस में जैसे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हो गया। और इसके साथ हमारे पास लैंग्वेज क्लासेस है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज की? इंग्लिश लैंग्वेजेस। अच्छा, ठीक हो गया। तो मज़ीद अब मुझे ये बता दें, अभी आप लोगों ने जो स्टूडेंट को यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो आप लोगों ने किस बेस पे यहाँ पे लिया है कि मखसूस करके स्पेसिफिक आप लोगों ने लिया है या ऑल ओवर रीजन से लिया है? अच्छा, अभी इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास हल्का नंबर 2 के तकरीबन तमाम स्कूल के बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। हमने कोशिश किए थे कि ये जो है हमारा मोटिव, हमारा आइडिया, हम कोशिश किए थे कि तमाम बच्चों तक पहुंचाएं और जिन जिन बच्चों तक पहुंचे माशाल्लाह हमारे पास हर स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा, तो अगर बच्चे यहाँ पर आना चाहिए, इसमें एडमिशन लेना चाहिए, तो इनकी प्रोसीजर क्या होंगे? अच्छा, अभी ये है कि अभी तक हमने 9-10 प्लस लैंग्वेज क्लासेस और 1 से 8 क्लास तक के ट्यूशन रखे हैं। अभी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट जो है हमने ब्रांच एक अभी हमें यहाँ जो है इस बिल्डिंग में जगह थोड़ा कम हो गए थे, अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अभी बिल्डिंग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश है, हमारे पास जापानीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेज और जापानीज़ लैंग्वेज और इंशाल्लाह हम उसमें कंप्यूटर भी रखेंगे। जो बच्चा हमारे पास आना चाहते हैं वो वेलकम, ठीक है, हम उसको अभी भी हम एडमिशन हम दे देंगे उनको। अच्छा, तो फिर वहाँ पर आप लोग जापानीज़ और चाइनीज़ की जो अभी एकेडमी वहाँ पर खोलने जा रहे हैं, तो इनकी मेन मकसद क्या है, मेन थीम क्या है? असल में इनकी मेन मकसद ये है कि मार्केट के मुताबिक जो चीज़ मार्केट में डिमांड होते हैं, अब असल में ऐसा होता है कि मार्केट में किसी चीज़ की नीड होते हैं लेकिन वहाँ हमारे अपने कोई बच्चे वहाँ पे ऐसे नहीं कि जो उसने उसके मुताबिक कुछ पढ़ा हो। अब वहाँ पे आके फ़ॉरेन के या बाहर पंजाब साइड से आके हमें मजबूरी में वहाँ पे लड़के या ठीक है असातिज़ा जहाँ वहाँ पे बिठाने पड़ते हैं और हमारे बच्चे जो है बेरोज़गार रहते हैं। और ऐसे चीज़ें जब वहाँ से लोग आके यहाँ पे उस पर जॉब करते हैं तब जाके हमारे बच्चों को अवेल होते हैं उस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद जब पानी सर से गुजर जाए वो वाला कहावत है, तब जाके हम कोशिश करते हैं कि उस साइड पे आ जाए। तो इससे अच्छा हम अभी सोच रहे हैं कि हम उस जो कमी है मार्केट में, जो कमी है हम उसको पूरा करें और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी नेक्स्ट ब्रांच में हमने जापानीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज और कंप्यूटर हम सेंटर उसमें खोलेंगे। अच्छा, तो जो स्टूडेंट अभी आपको सुन रहे हैं हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन पर, तो अगर वो भी आपके साथ यहाँ पे आना चाहती है, इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहें, तो उनके लिए आप जो लोकेशन है वो ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, हमारा जो मेन लोकेशन है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, ठीक है। यहाँ पे सुबह टाइम नर्सिंग कॉलेज होते हैं, सेकेंड टाइम हमने इस बिल्डिंग को आइकॉनिक एजुकेशन के नाम से हम यहाँ पे एकेडमी चला रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा एक कोशिश है कि हम इसको पूरे साल चलाएँ। अच्छा, तो आखिर में जो नाज़रीन आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अच्छा, बाकी मेरा ये मैसेज है कि आप हमारे इस इदारे पे बाकायदा आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो असातिज़ा है माशाल्लाह से ग्रेजुएटेड है, ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। मेन मकसद ये है कि अक्सर होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो उसमें एक ही टीचर जो है सारे सब्जेक्ट को लेके चलाते हैं, लेकिन हमारे पास जो है माशाल्लाह से हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाया हुआ है। तो आप हमारे इदारे पे, हमारे फैकल्टी पे आप मुतमईन हो कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। जी नाज़रीन, तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका कहना था कि यहाँ पर जो एकेडमी चला रहे हैं इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, जिनमें 60%
जो फ़ीमेल के लिए कोटा मुख्तस किए हुए हैं, जबकि 40% मेल के लिए है। और ये फर्स्ट टाइम अभी करदर रीजन में हमें देखने को मिले हैं कि किसी एकेडमी में स्टूडेंट के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। तो यकीनन ये काबिल तहसीन इक़दाम है। और हम हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि जब पेरेंट फ़ीस अफोर्ड नहीं करने की वजह से बच्चों को आगे पढ़ाने में कासिर है, तो यकीनन इनकी जो अमल है वो काबिल तहसीन इक़दाम है। तो इंशाअल्लाह एक और नए मुकाम पर नई जगह पर आप लोगों के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।